जुर्म की हर दास्तां क्राइम रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हम आपको बता दें कि हरियाणा की आवाज वो मंच है जिसके द्वारा हम आपकी आवाज को उठाते हैं, उन पर जनता की राय लेते हैं। तो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं और आप इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार हम आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चला रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इस मुहिम के साथ। जी हाँ, तो गुड़गांव के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में जो मामला कल उठा था, उसको लेकर के भी हमने आवाज उठाई थी। और अब जो मुद्दा आज का है वो दरअसल सियासी मुद्दा है। बात बीजेपी के स्वच्छ भारत अभियान की। आपको बता दें, क्या ये सरकार का दोहरा रवैया है? इस सवाल को आज हमने उठाया। दरअसल इसकी भूमिका हम आपको बताते चले। केंद्र सरकार की ओर से 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार पूरे जोर शोर से इस अभियान में भी जुटी हुई है, लेकिन राजनीति में भ्रष्टाचार के खात्मे की अब तक प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की। ऐसे में क्या राजनीति में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार वाकई में गंभीर नहीं है? प्रधानमंत्री ने अब तक क्यों नहीं की राजनीति में सफाई की पहल? आखिर राजनीति में कैसे सफाई की शुरुआत हो? इन्हीं पर आज हमने हरियाणा की आवाज में इन मुद्दों को उठाया है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। हाँ जी, बताएं सर। मास्टर हेमेंद्र सिंह सिरसा। बताएं सर। सर, एक तो ये बात है, वो मोदी साहब बहुत अच्छे सुलझे हुए पीएम ने, ऐसी बात नहीं है कोई। जी जी हाँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी एक ना खबर सर जी तुम पूरी कराया करो, अधूरी छोड़ देते हो। कल ने थोड़ी टेंट कम कर लिया करो, बात पूरी होनी दिया करो। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंदर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सफाई स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये शुरू होगा। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भौतिक सफाई तो यहाँ की जाएगी, लेकिन राजनीति के अंदर जो गंदगी मौजूद है, राजनीति में जो दागी नेताओं और चरित्र को लेकर लगातार बात होती रहती है, उसको कैसे साफ करेगी या उसको साफ करने की नीयत केंद्र सरकार के अंदर है या नहीं? इस सवाल को आज हमने उठाया हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। सभी नंबर्स, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई, नंबर्स आप तक पहुंच रहे हैं। फोन उठाएं, हमें बताएं क्या कुछ राय आप रखते हैं। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि 2 तारीख से 2 अक्टूबर से यहाँ पर सफाई अभियान की शुरुआत करने की बात यहाँ पर मोदी कह रहे हैं, लेकिन हम बात करें राजनीति की। राजनीति में आखिरकार सफाई कैसे हो? भ्रष्टाचारी यहाँ पर मौजूद है, तमाम नेता, झूठ बोलने वाले नेता यहाँ पर मौजूद है, झूठे वादे करने वाले नेता यहाँ पर मौजूद है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार राजनीति की में सफाई कैसे हो, राजनीतिक जो माहौल है वो कैसे सुधरे? तो आप इसी पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर केजरीवाल ने कहा है कि सफाई अभियान के जरिए भ्रष्टाचार का सफाया होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप इस पर राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ जी इस वक्त एक दर्शक सिरसा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना। जी ओम प्रकाश जी। हाँ जी जी नमस्कार जी। जी जी राजनीति से में सुनवाई तो जब ही होगी जब राजनीतिक पार्टियां पढ़े लिखे व्यक्तियों को टिकट देंगी, समझदार लोगों को टिकट देंगी। ये अनपढ़ लोग जो कि गवारा लोग हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे देते जिनको बोलने की कोई सेंस नहीं होती, बेतुका बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम जी। तो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो है 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में आखिरकार सफाई कैसे हो, क्योंकि यहां पर जितनी गंदगी है, जितना भ्रष्टाचार है, उसे सबसे ज्यादा साफ करने की जरूरत है। सवाल हमारा यही है कि आखिरकार राजनीति का जो मैदान है उसे साफ कैसे किया जाए? नरेंद्र मोदी द्वारा आखिर ये पहल क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल, तो राजनीति में सफाई की पहल क्यों नहीं होती है, इस सवाल को लगातार हमने उठाया हुआ है। और जो गंदगी की बात राजनीति में की जाती है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या फिर दागी नेताओं को लेकर राजनीतिक दलों का चुनावी मैदान में उन्हें उतारना, हर तरफ से राजनीति में गंदगी की दुहाई सब देते हैं, लेकिन उस गंदगी को साफ करने की नीयत किसी भी दल में लगती नजर नहीं आ रही। इस मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो क्या नीयत है सरकार की, इस सवाल को आज हमने उठाया है।
एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं सर। सर जी ऐसा है, ये तो भ्रष्टाचार जब खत्म होगा, हम्म, ये पहले इलेक्शनों पे जो है ना ये खर्चा हो रहा है ये बंद करें। जी ये बंद ऐसे होगा कि धारा 144 लगाई जाए उस एरिए के अंदर, जी और इनको न्यूज चैनल पे टाइम दिया जाए आधे घंटे का जी कि मैं जीता, मेरी सरकार आई तो हम ये काम करेंगे। जी और ये करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पैसे चलिए। बांट रहे हैं, गरीब आदमियों को मोल ले रहे हैं। बहुत तो शुक्रिया ये सतपाल जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। टीवी स्क्रीन पर आप हमारे नंबर देख सकते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताएं विनोद। सर मेरा मानना ये है कि आखिर ये जो राजनीति में सफाई की बात है, ये आपका बहुत ही उचित सवाल है मेरी राय में। जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस स्वच्छ अभियान की बजाय जी अपनी राजनीतिक जो पार्टी है जी सफाई बेहतर तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी जो इस चुनाव के दौरान देखने को मिला है, जी जैसे रामविलास शर्मा जी ने टिकट बेचने का काम किया इस पार्टी के अंदर, उन्होंने रिश्तेदारों को टिकट न देने की बात कही। बहुत शुक्रिया आपका विनोद। उपेंद्र इस बीच हमारे साथ जुड़ गए फतेहाबाद से। उपेंद्र जी नमस्कार। बताएं उपेंद्र जी। हाँ जी। सर बताएं क्या कुछ राय आप रखते हैं, राजनीति में सफाई हाँ जी। की पहल क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री? हाँ जी, 1997 में सर ये बात ऐसे है, ये जी जैसे हाँ जी, ये जब चुनाव आते हैं ना जी तो सारे कहते हैं हम ये कर देंगे ये कर देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार सभी दर्शकों से हम अनुरोध और अपील यहाँ पर करना चाहेंगे कि आप जब भी हमारे साथ जुड़े अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। टीवी सुनकर कृपया हमें रिस्पॉन्स ना करें, आवाज आपकी ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती, उसकी वानगी अभी आपने देखी। इस बीच शमशेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी नमस्कार। नमस्ते जी। बताएं शमशेर जी। अजी मेरा ये कहना है, अगर भाजपा को या मोदी सरकार को जो मैंडेट मिला है वो देश में गंदगी, जो राजनीति में गंदगी आई थी उसकी सफाई के लिए ही मिला है। तो मोदी जी का और भाजपा का ये कर्तव्य बनता है तो वो देश की जो राजनीति में गंदगी आई थी उसकी सफाई करने की वो भरसक कोशिश करे, क्योंकि सफाई जैसे हम देखते हैं गंगा की सफाई एक दिन में नहीं हो सकती, लेकिन कहीं से शुरुआत तो हो। धन्यवाद जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त करण जुड़ चुके हैं रतिया से। करण जी स्वागत है आपका। जी कहिए। हाँ जी मैडम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो तो भाई बहुत सही प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतना काम थोड़े टाइम में कर चुके हैं, इसलिए विदेश में जाकर हर मंत्री से मिले हैं प्रधानमंत्री, अच्छी उनकी संपर्क बना है। और रही बात हरियाणा की, क्या आपको लगता है जिस तरह से सफाई अभियान की शुरुआत करने की बात कही जा रही है, इसी तरह से राजनीति में भी मोदी को कोई ऐसी पहल करनी चाहिए? क्या मैम दोबारा बोलना थोड़ा सा? मोदी को क्या राजनीति में भी ऐसी पहल करनी चाहिए, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्हें राजनीति से हटाया जा सके, राजनीति में सफाई की बात मोदी को करनी चाहिए? इनेलो के नेता पहले ओम प्रकाश चौटाला जी ने बिना पढ़े लिखों को नौकरी दी थी, वैसे ही और मंत्रियों को भी अंदर ठोकना चाहिए, इनको भी बाहर बहुत आने नहीं शुक्रिया देना आपका चाहिए। हमारे साथ करण जुड़ने के लिए। तो प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। रोहतक से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए अमित। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं अमित। जैसे ये राजनीति में जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, जो सफाई की इसमें चुनाव आने पर जी जो ये इसमें अच्छे से उम्मीदवारों को टिकट देनी चाहिए, उम्मीदवारों को टिकट देकर सब ये भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है जी। चलिए बहुत शुक्रिया अमित आपका अपनी राय को हम तक साझा करने के लिए। भिवानी से विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं विक्रम जी। हेलो जी बताएं। हाँ जी। विक्रम अपनी राय रखें, क्या लगता है स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को चलाने की मुहिम शुरू की है, राजनीति में भी जो गंदगी फैली हुई है उसको भी दूर करने के लिए ऐसी ही मुहिम चलाई जानी चाहिए? सर बिल्कुल चलाई जानी चाहिए। आप फिलहाल अभी देख लीजिए जो ये अभी जो भिवानी नहीं तोसाम विधानसभा हल्का से जो धर्मवीर सिंह ने जो गुणपाल सिंह जो बनाए गए थे कैंडिडेट हरियाणा के, उन्होंने कवरिंग कैंडिडेट जो धर्मवीर सिंह ने अपनी भाभी को बनाया और उनके अगेंस्ट में एक निर्दलीय पर्चा ही भरवाया अपने भाई का दबाव बनाने के लिए। ये सरासर एक करप्शन है, दबाव बनाने के लिए किया गया है। मतलब ये ऐसी राजनीति को सफाया होना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सभी दर्शक
जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी हरियाणा न्यूज को ट्यून ऑन किया है, उनको हम बता दें आज का सवाल दरअसल स्वच्छ भारत अभियान जो 2 अक्टूबर को होने वाला है उसको लेकर उठ खड़ा हुआ है कि सरकार गंदगी को देश से दूर करने की बात करती है, लेकिन देश की जो राजनीति है उससे गंदगी कैसे दूर हो, इसको लेकर कोई रोड मैप, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। क्या ऐसी प्लानिंग राजनीति के लिए भी होनी चाहिए? राजनीति में गंदगी जो फैली हुई है उसको दूर करने के लिए होनी चाहिए। हमारे साथ असलम जुड़ चुके हैं इस वक्त रतिया से। असलम, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार मैम जी, राय रखें अपनी, क्या लगता है आपको राजनीति में सफाई की जरूरत है, मोदी को पहल करनी चाहिए? जरूर मैं ये यस करनी तो चाहिए। और ये तो चलिए, हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन सवाल हम यही उठा रहे हैं। हम आपको बता दें तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 तारीख से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो रही है। सवाल हमारा ये कि क्या राजनीति में भी इसी तरह से झाड़ू फेरने की जरूरत है, क्या राजनीति में भी इसी तरह की सफाई की जरूरत है, और क्या मोदी को यहाँ पर पहल नहीं करनी चाहिए? एक कॉलर हमारे साथ रोहताश जुड़ गए। रोहताश जी नमस्कार। बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले तो राजनीति पे ही पहल होनी चाहिए थी। वो तो सफाई वो है, लेकिन जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ये समाज को, ऐसे ही वातावरण को खराब करेंगे और सारी गंदगी ही यहीं से फैलती है। अब यहाँ पे बहुत से इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता थे वो कहते हैं कि हम जेलों में ही शपथ ले लेंगे, हमारे मंत्री भी वहीं के होंगे, सब कुछ वहीं होंगे। अरे इतना पढ़ा लिखा समाज है, क्या उनके अलावा कोई लोगों को वो नहीं मिला हमें कि हमें ऐसे लोगों को, राजनीति में ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जिनकी स्वच्छ छवि हो? और उन्होंने ही क्राइम किया है, इस वजह से वो जेल में। और वो कहते हैं हमने नौकरियां दी है, जब 3000 नौकरियां, 3000 और लोगों का भविष्य खराब किया उन्होंने। इस बात को ये लोग क्यों नहीं सोचते? मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहतास साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। राजनीति में गंदगी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की नीयत क्या है और कैसे राजनीति में फैली गंदगी की शुरुआत कैसे करें उसको दूर करने की, ये भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन राजनीति से गंदगी कैसे दूर हो इसको लेकर कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं। सिरसा से अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं अनिल जी। सर ये ऐसे है जो अपने जो दल बदल के आते हैं, इनको कानून बनना चाहिए। जो दल बदल के इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए जी। हाँ जी, ऐसे नेताओं पर बैन लगना चाहिए। कोई भी अपनी मलाई की खातर ये दल बदलते रहते हैं। जी बिल्कुल, तो दल बदलुओं पर यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि आज का हमारा सवाल यही है कि क्या राजनीति में सफाई की जरूरत जनता महसूस करती है। हम आपको बता दें आज अगर आप तमाम टीवी चैनल्स खोलेंगे वहां पर आपको तमाम केंद्रीय मंत्री झाड़ू लगाते हुए नजर आ जाएंगे। 2 तारीख से हम आपको ये भी बता दें कि भारत को स्वच्छ रखने के लिए जो है एक अभियान चलाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या राजनीति में भी साफ सफाई की जरूरत है, यहाँ से भी गंदगी को हटाने की जरूरत है, और यहाँ से गंदगी को हटाने के लिए क्या मोदी को पहल नहीं करनी चाहिए? जिस तरह तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त पहल करते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीति में भी क्या झाड़ू फेरने की जरूरत है, इसी पर लगातार हम बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ती महंगाई, बिगड़ते हालात, घटता बुजुर्गों का सम्मान, ढलती उम्र की बेबसी। अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। प्रेम भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ भाई विजय बैठ। अरे क्यों कराना हो यार? भाई तेरे रुपये देना आया था। अरे भाई रुपये की तो बाज कजा है, तेरी दुकान में आग लगी थी भाई। पहले तू अपना काम चला, मन्ना तो फिर दे दियो। भाई होनी के किसी के बस की बात से हमारे ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस सरकार का हाथ है। मतलब भाई
कांग्रेस सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम चलाई है जिसमें बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान आ जा, दुकान में कोई नुकसान हो जा तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दे है हमारी सरकार। यह तो कसूती स्कीम है भाई। अरे जमा कसूती तो भाई विजय, वोट का क्या विचार है? हमारा वोट तो कांग्रेस पार्टी ने, और थारा? हमारा भी वोट कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस को सफल बनाए। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार? पर अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. प्रतिभा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की चाह है, अब रुकना कैसा? हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हरियाणा की आवाज में अब तक जितने भी कॉलर्स ने कॉल किया उनका साफ यही कहना था कि जी हाँ, राजनीति में सफाई की जरूरत है। स्वस्थ भारत की शुरुआत हम आपको बता दें 2 अक्टूबर से हो रही है और ऐसे दौरान ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या राजनीति में भी झाड़ू फेरने की जरूरत है। इस पर जितने भी कॉलर्स ने कॉल किया उनकी कुछ ऐसी ही राय थी। हम आपको बता दें कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त सड़कों पर झाड़ू फेरते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि भारत को स्वच्छ रखा जाए। राजनीति में क्या आप इस चीज की जरूरत महसूस करते हैं कि राजनीति में भी यहाँ पर झाड़ू चलाने की जरूरत है? केशव हमारे साथ रतिया से जुड़ गए। केशव जी नमस्कार। केशव जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी बताएं केशव जी। हाँ जी, भ्रष्टाचार पर अगर कानून सख्त होगा तो राजनीति अपने आप साफ हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया केशव आपका। तो भ्रष्टाचार है जिस वजह से राजनीति में गंदगी की बात सामने आती है। गंदगी को लोग बताते हैं भ्रष्टाचार और दल बदल नेता और तमाम दागी नेताओं जो राजनीति में घर कर गए हैं उनको तवज्जो भी दी जा रही है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स खूब हो रही है। ऐसे में क्या राजनीति में जो गंदगी व्याप्त है उसको दूर करने के लिए, उस पर झाड़ू चलाने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या मौजूदा सरकार इसके प्रति आपको जिम्मेदाराना रवैया उसका लगता है या फिर गंभीर नजर आ रही है? इस सवाल को लगातार आज हमने उठाया। अपनी राय आप हमें दे सकते हैं। नंबर्स लगातार आप टीवी स्क्रीन के माध्यम तक आपके पास पहुंचा रहे हैं। आप फोन उठाएं, हमें बताएं क्या कुछ हो रहा है। आपकी सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं। सिरसा से सुरेश हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बताएं सुरेश जी। हाँ जी सर बताएं क्या राय रखते हैं आप? सर मैं राय रखता हूँ कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा जो सफाई अभियान वाला ये जो है इसमें जो टीवी के एड के जरिए जो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं सबसे पहले तो ये बंद कराई जाए। जी हाँ जी, टीवी के जरिए जो लोगों को वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं अरबों के तादाद में, तो
इस पे लो, इसका बोझ तो आम जन पे ही आएगा ना। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सफाई अभियान के बजाय इन लोगों का सहायक रह जाए जो लाखों अरबों का नुकसान करके और लोगों पे ही अपना बोझ डालने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिरसा से सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। फोन उठाएं, हमें बताएं आज के इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय आप रखते हैं। बिल्कुल, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिस तरीके से राजनीति में गंदगी व्याप्त है उसको लेकर जनता क्या सोचती है। हम आपको बता दें कि कई दल हैं जिन्होंने दागियों को टिकट दिए हैं, कई ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी करते हुए मंच से नजर आते हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको, राजनीति में भी सफाई की जरूरत है और क्या मोदी को कुछ इसी तरह की पहल भी राजनीति में करनी चाहिए? और हमारे साथ इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। हाँ जी, हाँ जी जी, नाम बताएं। ईश्वर बोल रहा हूँ। जी ईश्वर जी, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि इस सफाई अभियान से ज्यादा कि राजनीति में जितनी सफाई अभियान छेड़ा जाए बहुत अच्छा है। जितने भी ये लोग चुन के आए हुए इनके ऊपर अगर मुकदमे है तो इनकी सदस्यता तुरंत निरस्त की जानी चाहिए और किसी भी दागी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस पे खुद ही एक कानून बनाना चाहिए कि अगर किसी पे कोई मुकदमा चल रहा है उसको कानून नहीं उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे लोगों को राजनीति में जगह ही नहीं देनी चाहिए, तमाम जनता की राय है। इस पर जो राजनीतिक है, जो तमाम राजनीतिक दल है, उन्हें भी सोचने की जरूरत है। राकेश हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बताएं राकेश जी। भाई साहब, ये जो अभी आपके हरियाणा न्यूज में देखने लग रहा है उसके नीचे क्लिपिंग चल रही है कि सिरसा से मक्खन लाल का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया। तो कृपया आप ये बताएंगे कि मक्खन लाल जो ये सिंगला इनेलो पार्टी का, इसका रद्द हुआ है क्या नामांकन? माफ कीजिए राकेश जी, हरियाणा की आवाज दरअसल मुद्दों को उठाने वाला मंच है। खबरों के लिए आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपकी जो खबरों को लेकर उत्सुकता है वो आगे भी बनी रहेगी, उसको पूरा हरियाणा न्यूज करेगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो लगातार हम उठा रहे हैं। उस मुद्दे की क्या कुछ पूरी शक्ल है वो हम आपको बता दें। राजनीति में जो गंदगी व्याप्त है वो कैसे दूर हो, क्या सरकार इस गंदगी को दूर करने के लिए कोई गंभीर नजर आ रही है, क्या कोई रोड मैप, कोई प्लानिंग सरकार के पास है क्या नहीं, इस सवाल को आज हमने उठाया। तमाम राय जो आज हमारे पास आई, निशा क्या लगता है, कंक्लूडिंग रिमार्क क्या देंगे आप? बिल्कुल, जो राय अभी तक निकलकर सामने आए उसमें से जनता जो वो जागरूक नजर आ रही है और जनता का यही कहना है जो स्वच्छ भारत की शुरुआत 2 तारीख से हो रही, कुछ ऐसा ही अभियान यहाँ पर राजनीति भी होना चाहिए जिससे जो तमाम भ्रष्टाचारी हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, जो बेतुका बयान दे रहे हैं, उन तमाम चीजों की अगर सफाई होगी तो ज्यादा बेहतर भारत निकल कर आएगा सामने। बिल्कुल, इसी के साथ आज के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।